हेलो वॉचर्स। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग ने प्रिंसेस के गार्ड को फाइटिंग में हरा दिया था, जिसके बाद वो सभी लोग आइस ड्रैगन केव के अंदर चले गए थे, जहां उन्हें एक आइस लोटस देखने को मिला था, जिसे लेने के लिए जैसे ही वो लोग आगे बढ़े थे, वहां मौजूद बीस्ट ने उन पर अटैक कर दिया था, जिसको हराने के लिए लिन फेंग ने रोबोट गर्ल से मदद मांगी थी और रोबोट गर्ल ने लिन फेंग को उसे हराने का तरीका बता दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन फेंग आगे आकर कहता है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीस्ट सिर्फ टियानो रियलम का है। जिस पर सावयान कहता है, लिन फेंग तुम्हें इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, तुम तो सिर्फ आईक्यू रिफाइनिंग रियलम पे हो, तो तुम अपनी इतनी सी ताकत से इस बीस्ट का क्या बिगाड़ लोगे। दोस्तों, लगता है सावयान लिन फेंग का पिछला कारनामा भूल गया है, पर तभी वहाँ पर क्वीन यू कहती है, ब्रदर लिन फेंग, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे हम इन बीस्ट को हरा सकते हैं। जिस पर लिन फेंग कहता है, बहुत आसान है, हमें बस इन बीस्ट को सोल शॉक देना है, जिसकी वजह से इनका डिफेंस थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाएगा और तब हम इन पर स्पिरिचुअल सील से अटैक कर सकते हैं और इन्हें एक ही अटैक में खत्म कर सकते हैं। जिस पर सावयान कहता है, लिन फेंग तुम्हारा कहना तो ठीक है, पर इन बीस्ट का डिफेंस इतना भी कमजोर नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। तो अगर हम सभी यहाँ पर अपनी पावर को कंबाइन भी कर दे तो बहुत कम चांस बनता है कि हम इन सभी बीस्ट को हरा दें। जिस पर लिन फेंग कहता है, ब्रदर सावयान, हमें घबराने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि आपके पास तो दो स्पिरिचुअल सील हैं जो हमारी यहाँ पर फाइटिंग में मदद करेगी। जिस पर सावयान कहता है, लिन फेंग, ये तुम कैसे जानते हो। लेकिन दूसरी तरफ आइस कोल्ड पाइथन भी अपनी पूरी ताकत से उन पर अटैक करता है, जहाँ उसके अटैक को रोकने के लिए क्वीन यू भी अपने स्पिरिचुअल सील की पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को काउंटर करती है। जहां अपने अटैक को यू फेल जाता देखकर वह बीस्ट भी वापस लेक के अंदर चला जाता है, जिस कारण उन्हें थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है जिससे वो उस पाइथन पर अटैक कर सके। जिसके बाद क्वीन यू लिन फेंग से कहती है, ब्रदर लिन फेंग, अब आपकी बारी है। तब लिन फेंग आगे बढ़कर कहता है, तुम बस देखो, और अपने ड्रैगन रॉड टेक्निक से वहां पर मौजूद सभी पाइथन को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जिसके बाद वह क्वीन यू से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जल्दी करो। जिसके बाद क्वीन यू अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से उस पाइथन पर अटैक करती है, जो अटैक उसे दो हिस्सों में बांट कर रख देता है, जिसकी वजह से बाकी पाइथन वहां से डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि लिन फेंग ने क्वीन यू को सबसे पावरफुल पाइथन पर अटैक करने को कहा था। जिसे देखकर सभी को यकीन करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वहां से सभी पाइथन चले गए थे और लिन फेंग आगे आकर अपने ड्रैगन हैंड से उस पाइथन की बॉडी को उस लेक से बाहर निकाल देता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और सावयान लिन फेंग के पास आकर कहता है, ब्रदर लिन फेंग, हम सभी ने इसे साथ में मारा है, तो इसका बीस्ट कोर हम सभी में बराबर डिवाइड होना चाहिए। जिस पर लिन फेंग कहता है, जब मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे इस बीस्ट को मारने में मदद मांगी थी तो तब तुमने कुछ नहीं कहा था, और अब जब यहाँ पर ट्रेजर बांटे जा रहे हैं तो तुम अपना यहाँ पर हिस्सा मांगने आ रहे हो। क्या मैंने तुमसे तुम्हारे स्पिरिचुअल सील मांगे थे जो तुम खुद उन्हें यहाँ पर देने आ रहे हो। जो सुनकर सावयान डर जाता है, पर सावयान का गार्ड कहता है, मास्टर आप फिक्र न करें, यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हैं जिनकी बॉडी से हमें बहुत से वैल्यूएबल चीजें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर और बीस्ट हैं तो सावयान लिन फेंग से अपना हिस्सा क्यों मांग रहा है, क्योंकि उस बीस्ट का कल्टीवेशन बाकी बीस्ट के मुताबिक ज्यादा था और उसका बीस्ट कोर और बीस्ट के मुताबिक ज्यादा पावरफुल होगा, जो किसी की भी कल्टीवेशन को बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। जिसके बाद वो सभी इधर उधर जाकर उन बीस्ट की बॉडी को कलेक्ट करने लगते हैं, जहाँ तभी लिन फेंग क्वीन यू को बुलाता है और कहता है, मिस क्वीन यू, आपने इस बीस्ट को मारने में हमारा बहुत साथ दिया है, जिसकी वजह से हमने इस बीस्ट को बड़ी आसानी से मार दिया, तो मैं इस बीस्ट के बॉडी पार्ट का 50% आपको देता हूँ। जिस पर क्वीन यू कहती है, लिन फेंग, ये सब इतना आसान इसलिए था क्योंकि तुमने अपने अटैक से इस पाइथन को पहले ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, इसलिए मेरा इसमें इतना भी बड़ा सपोर्ट नहीं था, तो मैं इनमें से कुछ ही पार्ट लूंगी। जिसके बाद लिन फेंग उस पाइथन की बॉडी से उसके कोर को निकाल कर
देखने लगता है। जहाँ तभी रोबोट गर्ल लिनफेंग को बताती है, मास्टर ये कोर प्योर ड्रैगन एनर्जी से बना है जो आपकी ड्रैगन सोल की स्ट्रेंथ को काफी इंक्रीज कर सकता है, इसलिए आपको इसे एब्जॉर्व करना चाहिए। जिस पर लिनफेंग उस कोर को वहीं पर बैठकर एब्जॉर्व करने लगता है और बाकी लोग उसके आसपास बैठकर उसके बचे एसेंस को एब्जॉर्व करने लगते हैं। जहां इसी बीच उस बीस्ट के कोर से उसकी स्पिरिट निकलकर लिनफेंग के सोल सी में चली जाती है और अचानक आए एनर्जी के इस फ्लक्चुएशन से सावियान की आंखें खुल जाती है। जहां वो अपने गार्ड से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जहां सावियान का गार्ड बताता है, मास्टर ये लिनफेंग की बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। इनकी फैमिली में तो सभी की मार्शल सोल हरक्यूलिस ऐप की होती है, पर इसकी पावर तो एक रियल ड्रैगन की तरह लग रही है। जो सुनकर सावियान डर कर वहाँ से पीछे हटने लगता है। जहाँ रोबोट गर्ल लिनफेंग के साथ मिलकर उस बीस्ट के कोर के एसेंस को एब्जॉर्व कर लेती है, जिसके कारण रोबोट गर्ल टियानवो रियलम में पहुंच जाती है और लिनफेंग अपनी बॉडी के 5th और 6th मेरिडियन को ओपन कर लेता है, जिसके बाद वो सभी लोग कल्टीवेशन से उठ जाते हैं। जहाँ सावियान हाफ स्टेप ऑफ टियानवो रियलम में पहुंच जाता है, लेकिन जब वह अपने सामने लिनफेंग को देखता है तो लिनफेंग सीधे आईक्यू रिफाइनिंग रियलम से टियानवो रियलम में पहुंच जाता है, जो देखकर सावियान तो हैरान हो जाता है और क्विनियो लिनफेंग को उसके पास आकर कांग्रेचुलेट करती है कि वह इतनी जल्दी टियानवो रियलम में पहुंच गया। जिस पर लिनफेंग कहता है, नहीं नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्विनियो कहती है, ब्रदर लिनफेंग ये वाकई एक बड़ी बात है। आपने तो एक बीस्ट कोर को इतनी आसानी से एब्जॉर्व कर लिया और सीधे टियानवो रियलम में जा पहुंचे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जिस पर लिनफेंग उसका धन्यवाद करता है और प्रिंसेस और क्विनियो के साथ वहां से आगे ड्रैगन केव की और गहराई में जाता है, जहां सावियान अपने गार्ड से कहता है कि हमें लिनफेंग का पीछा करना चाहिए क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। जहां से थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक ब्लड मैरो फ्लावर मिलता है, जिसे लिनफेंग प्रिंसेस को देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आगे और ब्लड मैरो फ्लावर है। जहां से वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जहां थोड़ी दूर जाकर रोबोट गर्ल कहती है, मास्टर यहाँ आसपास मुझे ड्रैगन एनर्जी महसूस हो रही है। जो सुनकर लिनफेंग एक आइस वॉल के पास आकर कहता है, यहाँ तो कुछ नहीं है। जिस पर रोबोट गर्ल कहती है, मास्टर यह एनर्जी इस आइस वॉल के पीछे से आ रही है। जिस पर लिनफेंग अपनी स्पिरिचुअल आइस को एक्टिवेट करके उस आइस वॉल की दूसरी तरफ देखता है, जहाँ उसे देखने पर मालूम चलता है कि इस वॉल की दूसरी तरफ बहुत सारे ब्लड मैरो फ्लावर हैं। और तभी क्विनियो लिनफेंग से पूछती है, क्या हुआ ब्रदर लिनफेंग, क्या हम गलत रास्ते पर आ चुके हैं? जिस पर लिनफेंग कहता है, हम गलत रास्ते पर नहीं आए हैं, ड्रैगन केव इस आइस वॉल के पीछे है। जिस पर सावियान कहता है, तो क्या हमें इस वॉल को तोड़ना होगा? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लिनफेंग? जिस पर लिनफेंग कहता है, तुम्हें यकीन करना है तो करो वरना चुप ही रहो। जिस पर सावियान चुप हो जाता है और फिर लिनफेंग अपनी सारी एनर्जी को कंडेंस करके उस वॉल पर एक जबरदस्त अटैक करता है, जो उस वॉल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और लिनफेंग के इस खतरनाक अटैक को देखकर क्विनियो भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार लिनफेंग के पास कितनी पावर है, जो इसने अपने एक ही अटैक से इस 8 फीट मोटी आइस वॉल को तोड़ दिया। और दूसरी तरफ सावियान भी सोच रहा होता है कि मुझे अब से लिनफेंग के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इसे हर खतरे का पहले से पता रहता है। जहाँ लिनफेंग उन्हें आगे चलने के लिए कहता है और वो सभी लोग उस केव के अंदर आ जाते हैं, जहाँ चारों तरफ ब्लड मैरो फ्लावर उगे होते हैं और वो सभी उसे कलेक्ट करने लगते हैं। जहाँ तभी क्विनियो की सर्वेंट कहती है, मास्टर वो क्या है? जहाँ क्विनियो भी आगे देखते हुए कहती है, लगता है वो किसी बीस्ट के बोन है। जहाँ उनकी बातें सुनकर सभी का ध्यान उसी बोन्स पर जाता है, जो असल में एक ड्रैगन के अवशेष होते हैं। जहाँ उस ड्रैगन के अवशेष से एक अजीब सी गैस निकल रही होती है, जिस कारण लिनफेंग को वहाँ पर अपने फादर और सुवानियो दिखाई देते हैं। जहां लिनफेंग को तुरंत समझ में आ जाता है कि यह कोई इल्यूजन है, क्योंकि उसके फादर तो काफी समय से वापस नहीं आए हैं। और रही बात सुवानियो की, तो उसने तो उसे धोखा दे दिया था। जहां तभी लिनफेंग का ध्यान वहां घूम रही ड्रैगन सोल पर जाता है, जो यहाँ पर इल्यूजन को क्रिएट कर रही थी। जहां तभी लिनफेंग के सोल सी के अंदर से रोबोट गर्ल कहती है, मास्टर यह स्पिरिट तो टियानवो रियलम के 6th लेवल की है, जिस कारण ये अभी तक यहाँ पर सरवाइव कर पाई है और इसका मकसद एक ह्यूमन बॉडी पर कब्जा करके दोबारा रिबॉर्न होना है। जहाँ तभी वो स्पिरिट अपनी पावर से लिनफेंग के साथियों को हिप्नोटाइज कर लेती है और वो सभी उसके पास जाने लगते हैं और लिनफेंग को समझ में नहीं आता कि
उन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जहाँ रोबोट गर्ल उसे बताती है कि मास्टर, आपको इन्हें रोकने के लिए इस स्पिरिट के इल्यूजन को तोड़ना होगा, जिसके लिए आप इस स्पिरिट को एब्जॉर्व कर सकते हैं, जो आपकी कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगी। जो जानकर लिन फेंग खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तीर से दो शिकार हो रहे थे, जहाँ एक तरफ उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी तो दूसरी तरफ उसके दोस्तों की लाइफ बच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लिन फेंग के दोस्त उस ड्रैगन के बोन्स के नजदीक पहुंचते हैं तो वैसे ही उस ड्रैगन की स्पिरिट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और उन पर अटैक करके उन्हें आइस में जमा देती है, जिस वजह से उन सभी का इल्यूजन टूट जाता है और अपने सामने इतने बड़े आइस ड्रैगन को देखकर वो सभी डर जाते हैं और वह आइस ड्रैगन सावयान की बॉडी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर सावयान भी सोचने लगता है कि अब सब कुछ खत्म होता है। मगर लिन फेंग, जो अभी भी पीछे सही सलामत होता है, वो अपने ड्रैगन रॉड से उस स्पिरिट को वहीं पर रोक देता है, जो देखकर सावयान बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि ब्रदर लिन फेंग ने मुझे बचा लिया। और लिन फेंग के किए गए अटैक से वह ड्रैगन काफी गुस्सा हो जाता है, मगर लिन फेंग बिना मौका गवाए अपने ड्रैगन फिस्ट टेक्निक से उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिसे वह ड्रैगन अपने ड्रैगन क्लॉ से सप्रेस कर देता है और आइस ड्रैगन के इस अटैक से लिन फेंग पूरी तरह से जम जाता है, जो देखकर सभी लोगों को लगता है कि अब उन लोगों को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ पर सबसे पावरफुल लिन फेंग ही है। जहाँ दूसरी तरफ वह ड्रैगन कहता है कि ये इंसान इन सब में से ज्यादा ताकतवर है, मुझे इसी की बॉडी पर कब्जा करना होगा। जो कहकर वह लिन फेंग के सोल सी के अंदर चला जाता है और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक दिल जरूर दें। तब तक के लिए सायोनारा।